दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे और खुशहाल गांव चंदनपुर की। चंदनपुर की हवा में सुकून था और लोगों में अपनापन। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ गुड़ होता है वहाँ चींटियाँ भी होती हैं, और जहाँ भोलापन होता है वहाँ ठग भी पैदा होते हैं। चंदनपुर में एक ऐसा ही शख्स था, धनीराम। धनीराम एक सब्जी वाला था। उसका ठेला गांव का सबसे सजा धजा ठेला था। लाल लाल टमाटर, हरी भरी भिंडी और ताजे बैंगन उसके ठेले पर ऐसे सजे होते थे जैसे किसी चित्रकार ने पेंटिंग बनाई हो। लेकिन धनीराम की सब्जियों की चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। सुबह का समय है, सूरज अभी निकल ही रहा है। धनीराम अपने ठेले को धक्का लगाते हुए गांव की गलियों में दाखिल होता है। आओ बहन जी, आओ माता जी, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, खेत से सीधे आपके द्वार। ऐसा बैंगन जो मक्खन की तरह गल जाए, ऐसी भिंडी जो उंगलियां चटवा दे। आओ आओ। उसकी आवाज सुनकर घरों के दरवाजे खुलने लगते हैं। गांव की महिलाएं अपने डलिये लेकर बाहर आती हैं। अरे धनीराम भैया, आज तो बड़े सवेरे आ गए, और ये टमाटर तो बड़े लाल दिख रहे हैं, कहीं रंग तो नहीं लगाया? राम राम चाची, कैसी बात करती हो? मैं गरीब आदमी हूँ, बेईमानी करूँगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये तो मेरी मेहनत का रंग है चाची, मेहनत का। आप चक्कर देख लो। अच्छा, ज्यादा बातें मत बना। 1 किलो टमाटर और आधा किलो गोभी तोल दे, और देख भाव ठीक लगाना। चाची, आपके लिए तो जान हाजिर है। भाव क्या चीज है? बाजार में 40 रुपए है, मैं आपको 35 में दूंगा। खुश? धनीराम की यही चाल थी। वो बाजार से कम दाम बताता था, जिससे लोग खुश हो जाते थे। लेकिन असली खेल तो उसके तराजू में था। उसके तराजू के नीचे एक चुंबक चिपका होता था, और उसके बाट, वजन के पत्थर, खोखले होते थे। वो 1 किलो के नाम पर केवल 750 ग्राम सब्जी देता था। भोली भाली चाची खुश होकर घर गई, ये सोचे बिना कि उन्हें लूटा गया है। समय बीतता गया, धनीराम का मुनाफा बढ़ता गया। उसने अपने कच्चे मकान को पक्का करवा लिया। गांव वाले उसे एक मेहनती आदमी मानते थे। लेकिन लालच एक ऐसी प्यास है जो समुद्र पीकर भी नहीं बुझती। धनीराम अब सिर्फ वजन में ही नहीं, बल्कि सब्जियों की गुणवत्ता में भी धोखा देने लगा था। रात का समय है। धनीराम अपने गोदाम के अंदर है। दरवाजे बंद हैं, केवल एक लालटेन जल रही है। अरे छोटू, वो हरा रंग ला इधर। देख, ये परवल सूख कर पीले पड़ रहे हैं, इनको थोड़ा जवान बना देते हैं। लेकिन मालिक, ये तो कपड़ों वाला रंग है। अगर किसी के पेट में दर्द हो गया तो? अरे पागल, पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे पास थोड़ी आएंगे। हमें तो बस बेचने से मतलब है। और सुन, वो कद्दू का इंजेक्शन तैयार है। जी मालिक, वो वाला इंजेक्शन है ना, उससे कद्दू रात भर में फूलकर दुगना हो जाएगा। शाबाश, लगा दे इंजेक्शन। कल सुबह जब ये कद्दू ठेले पर सजेगा तो लोग इसे देखकर ललचा जाएंगे। इसे कहते हैं व्यापार छोटू, व्यापार। धनीराम ने उस रात सारी बासी सब्जियों को रसायनों यानी केमिकल से धोया, उन पर तेल की पॉलिश की और उन्हें ताजा बना दिया। पाप का घड़ा भरने में समय लगता है, लेकिन जब वो भरता है तो छलकने में देर नहीं लगती। एक दिन गांव की एक गरीब विधवा सुमन धनीराम के ठेले पर आई। सुमन के पास पैसे कम थे, लेकिन उसका बेटा बीमार था और डॉक्टर ने उसे हरी सब्जी का सूप पिलाने को कहा था। धनीराम भाई, मेरे मुन्ना बहुत बीमार है। डॉक्टर ने पालक और लौकी का सूप बताया है। मेरे पास बस 20 रुपए हैं, थोड़ी अच्छी सब्जी दे दो भैया। धनीराम ने सुमन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे पता था कि इससे ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका क्रूर दिमाग चला। उसने कल की बची हुई सड़ी हुई पालक, जिसे उसने हरे रंग के पानी में डुबोकर ताजा दिखाया था, उठा ली। अरे सुमन बहन, तुम चिंता मत करो, ये देखो एकदम ताजी पालक है।
तुम्हारे बेटे के लिए खास छाट कर लाया हूँ। लाओ 20 रुपए। भैया, ये थोड़ी गीली लग रही है और इसमें से अजीब गंध आ रही है। अरे, एक तो मैं तुम्हें सस्ती दे रहा हूँ, ऊपर से तुम नुक्स निकाल रही हो। नहीं लेना तो जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। नहीं नहीं भैया, गुस्सा मत करो, दे दो, मुझे अपने बच्चे को खिलाना है। सुमन ने वो जहरीली पालक खरीदी और घर चली गई। उस रात उसने अपने बेटे को सूप बनाकर पिलाया। कुछ ही घंटों बाद बच्चे की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगी। सुमन रोती बिलखती उसे वैद्य जी के पास ले गई। सुमन, तुमने इसे क्या खिलाया था? इसके शरीर में विष फैल रहा है। ऐसा लगता है इसने कोई केमिकल खा लिया है। मैंने तो बस धनीराम के यहाँ से पालक लेकर सूप बनाया था बाबा। धनीराम, मुझे पहले भी शक था। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। भगवान उसे माफ नहीं करेगा। बच्चा तो बच गया, लेकिन सुमन की हाय श्राप अब धनीराम के पीछे पड़ चुकी थी। सुमन के बेटे वाली घटना के बाद गांव में दबी जुबान से बातें होने लगी, लेकिन धनीराम का रसूख और उसका मीठा व्यवहार लोगों को चुप करा देता था। तभी गांव में एक अजनबी आया। उसने खादी का कुर्ता पहना था और कंधे पर झोला टांगा था। उसका नाम था विक्रम। वो शहर से आया नया इंस्पेक्टर था, लेकिन उसने अपना भेष बदला हुआ था ताकि वो सच्चाई पकड़ सके। एक दोपहर विक्रम धनीराम के ठेले के पास पहुंचा। भाई साहब, सब्जियां तो बड़ी चमक रही है आपकी, क्या राज है? बाबूजी, राज है शुद्ध खाद और गंगा का पानी। हम मिलावट नहीं करते। अच्छा, जरा 2 किलो तुरई पाना। धनीराम ने आदत के मुताबिक तराजू उठाया। उसने चालाकी से चुंबक को तराजू के नीचे सरकाया और बांट रखा। भाई 1 मिनट रुक ला। क्या हुआ बाबूजी? तुम्हारा ये 1 किलो का बाट मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। क्या मैं इसे अपने हाथ में ले सकता हूँ? धनीराम का पसीना छूटने लगा। अरे बाबूजी, आप भी मजाक करते हैं। लोहे का बाट है, हल्का कैसे होगा? आप शहर के लोग बस शक करते हो। शक नहीं भाई, यकीन करना चाहता हूँ। लाओ इधर। विक्रम ने जबरदस्ती बाट उठा लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कांटा डिजिटल स्केल निकाला, जिसे वो साथ लाया था। उसने धनीराम के 1 किलो के बांट को उस पर रखा। कांटे ने वजन दिखाया 800 ग्राम। बाजार में सन्नाटा छा गया। भीड़ जमा होने लगी। क्यों बे धनीराम, ये 200 ग्राम लोहा कहाँ गया? दीमक खा गई? वो बाबूजी, ये पुराना बाट है, घिस गया होगा, गलती हो गई। घिस गया? 200 ग्राम घिस गया? और ये क्या है? विक्रम ने तराजू के पलड़े के नीचे हाथ लगाया और वहां चिपका हुआ चुंबक खींच निकाला। चुंबक को देखते ही भीड़ में शोर मच गया। जिन लोगों ने धनीराम को भगवान माना था, वे अब गुस्से से भर गए। धनीराम, हमने तुझे अपना भाई समझा और तू हमारी थाली में छेद करता रहा। हम मेहनत से कमाया पैसा तुझे देते थे और तू हमें लूटता था। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। विक्रम ने धनीराम के ठेले पर रखी वो चमकदार लौकी उठाई। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे लौकी पर जोर से रगड़ा। सफेद रुमाल हरा हो गया। देखो गांव वालों, जिसे तुम ताजी सब्जी समझकर अपने बच्चों को खिला रहे थे, ये उस पर पुता हुआ जहर है। ये रंग है। भीड़ बेकाबू हो गई। लोग धनीराम को मारने के लिए आगे बढ़े,
लेकिन विक्रम ने उन्हें रोका। रुको, कानून हाथ में मत लो। इसकी सजा इसे मिलेगी, लेकिन मारपीट से नहीं, बहिष्कार से। विक्रम ने पुलिस को बुलाया। धनीराम के गोदाम पर छापा मारा गया। वहां से बोरियों में भरा नकली रंग, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन और सड़े हुए आलू मिले। पुलिस धनीराम को जीप में बैठाकर ले गई। उसका ठेला वहीं सड़क किनारे उल्टा पड़ा रहा और उसकी चमकदार सब्जियां मिट्टी में मिल गईं। धनीराम को 6 महीने की जेल हुई। जेल की 4 दीवारी के अंदर उसे सोचने का बहुत वक्त मिला। उसे याद आया कि कैसे उसने 1-1 रुपए के लिए अपना ज़मीर बेचा था। उसे सुमन की नम आंखें याद आईं। माधव काका का भरोसा याद आया। उसने जेल में ही तय किया कि वो बदल जाएगा। 6 महीने बाद धनीराम जेल से रिहा होकर वापस गांव लौटा। लेकिन गांव अब बदल चुका था। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। उसका घर खंडहर बन रहा था, क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं था। वो जिस दुकान पर जाता, दुकानदार उसे सामान देने से मना कर देता। भाग जा यहाँ से धनीराम, हम जहर बेचने वालों को आटा दाल नहीं देते। धनीराम भूख से बेहाल हो गया। वो गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी माधव काका वहां से गुजरे। धनीराम ने उनके पैर पकड़ लिए। काका, मुझे मार डालो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मैं समझ गया हूं कि हराम की कमाई कभी फलीभूत नहीं होती। माधव काका एक किसान थे, दिल के नरम थे। उन्होंने धनीराम की हालत देखी। वो सूख कर कांटा हो गया था। धनीराम, देख, विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। गांव वालों ने तुझे बहुत प्यार दिया था। तूने उसे छल से मार दिया। लेकिन भगवान भी उन्हें माफ करता है जो सच्चे दिल से पछताते हैं। मैं क्या करूं काका, मुझे कोई काम नहीं देता। मैं भूख से मर जाऊंगा। मैं तुझे एक मौका देता हूं। मेरे खेत में काम कर, पसीना बहा। जब तू अपनी मेहनत की कमाई से पहली रोटी खाएगा, तब तुझे समझ आएगा कि स्वाद पैसे में नहीं, ईमानदारी में होता है। अगले दिन से धनीराम, जो कभी मलमल के कुर्ते पहनकर गद्दी पर बैठता था, अब माधव काका के खेत में कड़ी धूप में कुदाल चला रहा था। उसके हाथों में छारे पड़ गए, शरीर दुखने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 साल बीत गया। धनीराम ने कड़ी मेहनत की। उसने अपनी मेहनत के पैसों से एक छोटा सा साधारण ठेला खरीदा। इस बार उसने ठेले पर कोई रंगी हुई सब्जी नहीं रखी। उसने खेत से तोड़ी हुई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन 100% शुद्ध सब्जियां रखीं। उसने तराजू से चुंबक हटा दिया था और नए प्रमाणित बाट खरीदे थे। वो बाजार में गया, लेकिन आवाज नहीं लगाई। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। लोग उसके पास नहीं आए। वे उसे घृणा से देखते। लेकिन तभी सुमन, वही विधवा महिला, वहां आई। धनीराम। धनीराम ने सिर झुका लिया। बहन, अगर सब्जी लेनी हो तो खुद तोल लो। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, और दाम तुम जो चाहो दे देना। सुमन ने देखा कि सब्जियां सचमुच ताजी थीं। उन पर कोई रंग नहीं था। उसने पालक उठाई। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती धनीराम, लेकिन माधव काका कहते हैं कि तुम बदल गए हो। 1 किलो पालक दे दो। धनीराम ने कांपते हाथों से पालक तोली। उसने 1 किलो की जगह 1 किलो 200 ग्राम पालक दी। ये ज्यादा है। ये मेरा प्रायश्चित है बहन, ले लो। धीरे धीरे खबर फैली कि धनीराम बदल गया है। उसकी सब्जियां दिखने में भले ही बदसूरत थीं, क्योंकि उन पर पॉलिश नहीं थी, लेकिन स्वाद में अमृत जैसी थीं। धीरे धीरे उसका खोया हुआ सम्मान लौटने लगा। वो अमीर नहीं बना, लेकिन अब रात को उसे नींद बहुत अच्छी आती थी।
दोस्तों, धनीराम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शॉर्टकट हमेशा गहरी खाई में गिराते हैं। बच्चों, याद रखना, मैंने सोने के पिंजरे में रहकर देखा है और खुले आसमान के नीचे सोकर भी देखा है। बेईमानी का मलाईदार दूध पीने से अच्छा है ईमानदारी का सादा पानी पीना। लालच एक ऐसा दीमक है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज मैं कम कमाता हूं, लेकिन सर उठाकर चलता हूं। गांव चंदनपुर फिर से खुशहाल हो गया, क्योंकि उसके लालची ठेले वाले ने अब लालच का ठेला हमेशा के लिए छोड़ दिया था।